मैं काफ़ी अरसे से YouTube वीडियोस के लिए एक बजट माइक्रोफोन लेना चाह रहा था। काफ़ी सर्चिंग करने के बाद मैंने ब्लू का स्नोबॉल आइस लेने का फैसला किया, क्योंकि ये माइक्रोफोन आपको कम कीमत में अच्छी वॉइस क्वालिटी देता है और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसे इस्तेमाल करते हैं। इस माइक्रोफोन पर मैंने एक रिव्यू भी बनाया है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। जिस टाइम ये माइक्रोफोन मैं लेना चाह रहा था उस वक्त ये मार्केट में मौजूद ही नहीं था। फिर मैंने पाकिस्तान के मशहूर ऑनलाइन स्टोर्स पर सर्च किया तो वहां पर यह माइक्रोफोन मुझे तकरीबन 16 से 18,000 तक का मिल रहा था। इसी तरह काफी सर्चिंग करने के बाद मुझे एक बहुत ही जबरदस्त अमेरिकन ऑनलाइन स्टोर मिला जो पाकिस्तान में भी शिपमेंट कर रहे थे। इस स्टोर का नाम था B&H फोटो वीडियो। इस स्टोर पर आपको कंप्यूटर्स और कैमरा से रिलेटेड हर किस्म का सामान मिल जाता है। इसी तरह B&H फोटो वीडियो पर माइक्रोफोन की कीमत तकरीबन $50 थी और जिस वक्त मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा था उस वक्त पाकिस्तान में डॉलर का रेट 155 रुपए था। इस हिसाब से माइक्रोफोन की कीमत तकरीबन 7,750 रुपए बन रही थी। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन इस माइक्रोफोन को पाकिस्तान मंगवाने के लिए मुझे तकरीबन $23 शिपमेंट चार्जेस देने थे, जो कि बहुत ज्यादा थे। अगर हम शिपमेंट चार्जेस को माइक्रोफोन की कीमत में ऐड करें तो ये हमारे पास बनते हैं 11,315 रुपए। अब यहाँ तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में मुझे जो रेट मिल रहा था उस रेट से ये कुछ कम था। इसी तरह सारी कैलकुलेशन करने के बाद मैंने 18 नवंबर 2019 को ऑर्डर प्लेस किया, जो 19 नवंबर को अमेरिका से रवाना हो गया और 22 नवंबर तक पाकिस्तान भी पहुंच गया। अब यहाँ पर हैरानकुन बात यह थी कि 4 दिन के अंदर अंदर मेरा माइक्रोफोन अमेरिका से DHL के ऑफिस लाहौर पहुंच गया। वरना आमतौर पर जब आप किसी दूसरी कंट्री से ऑर्डर करवाते हैं तो 10 से 15 दिन आपको मिनिमम लग जाते हैं। बाज औकात तो महीनों तक भी आपका ऑर्डर रिसीव नहीं होता। मैं साथ साथ अपना ऑर्डर ट्रैक भी कर रहा था, जिससे मुझे अपने ऑर्डर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि मेरा ऑर्डर इस वक्त कहां पर है। इसी तरह शाम को मुझे DHL ऑफिस लाहौर से कॉल आई कि आपका अमेरिका से पार्सल आया है, जिस पर आपने 4,700 रुपए कस्टम अदा करने हैं। जिसे सुनने के बाद मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी छोटी सी चीज पर मुझे इतना ज्यादा कस्टम अदा करना होगा। जब मैंने तहकीक की तो मेरे सामने दो बातें आई। पहली बात यह कि DHL वाले कस्टम चार्जेस खुद अदा करके आपका पार्सल पोर्ट से क्लियर करवा लेते हैं और बाद में आपसे अपनी फीस के साथ कस्टम चार्जेस लेकर आपको पार्सल हैंड ओवर कर देते हैं। ऐसा करने का फायदा ये होता है कि आपको पार्सल बहुत जल्दी मिल जाता है, वरना आमतौर पर अपना पार्सल पोर्ट से क्लियर करवाने में काफी टाइम लग जाता है। ये तो थी पहली बात। अब चलते हैं दूसरी बात की तरफ। B&H फोटो वीडियो ने जब मेरा ऑर्डर शिप किया था तो उन्होंने कोई डिवैल्यूएशन नहीं की थी। मतलब इस माइक्रोफोन की जितनी कीमत थी उन्होंने बॉक्स पर उतनी ही मेंशन की थी। वरना आमतौर पर जब आप चाइना से किसी कंपनी से सामान मंगवाते हैं तो वो ऑर्डर की ओरिजिनल कीमत से कम कीमत लिखते हैं, जिसकी वजह से आपको कम कस्टम चार्जेस अदा करने पड़ते हैं और ओवरऑल आपके मुल्क की इकोनॉमी अफेक्ट होती है। अब ये दो वजह थी जिनकी वजह से मुझे ज्यादा कस्टम चार्जेस लगे थे। इसी तरह मैंने DHL के अकाउंट में कस्टम चार्जेस पे किए और अगले ही दिन मुझे माइक्रोफोन मेरे घर पर रिसीव हो गया। इस एक्सपीरियंस में सबसे मजे की बात यह थी कि 5 दिन के अंदर अंदर अमेरिका से प्रोडक्ट मुझे मेरे घर पर मिल गया। नॉर्मली चाइना से मैंने जब भी कोई चीज ऑर्डर की है तो उसमें मुझे कम से कम 15 से 20 दिन लगे हैं और बाज दफा महीने से ज्यादा भी लग जाते हैं, लेकिन DHL वालों की शिपमेंट स्पीड से मैं बहुत इंप्रेस हुआ। इसी तरह अगर ऑर्डर की ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो ये बन रहे हैं 16,015 रुपए, जिसमें मेरी ना बचत हुई ना लॉस हुआ, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया। अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये इस कर्टन में आया है, जिसकी आप बैक पे देख सकते हैं कि एक वाइट टेप लगाई गई है जिस पर लिखा है रीसील्ड एंड ओपन्ड बाय कस्टम। मतलब कस्टम वालों ने इस पार्सल को ओपन करके चेक किया है और फिर इसे रीपैक किया है। और इस कर्टन की साइड पर आप देख सकते हैं कि इस पार्सल की इंफॉर्मेशन है, जिस पर इसका वेट और मेरा एड्रेस मेंशन है। अब इस कर्टन को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है पेपर बैलून, जिसकी वजह से अंदर मौजूद आइटम्स सारे प्रोटेक्टेड हैं। अब बारी आती है हमारे माइक्रोफोन की। तो ये रहा हमारा ब्लू का स्नोबॉल आइस माइक्रोफोन। अगर आप इस माइक्रोफोन के बॉक्स पर गौर करें तो ये कहीं से भी खराब नहीं हुआ है, बल्कि ये बहुत ही सेफ तरीके से मेरे तक पहुंचा है। ओवरऑल अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो बहुत अच्छा रहा है। अगर आप भी कोई चीज मंगवाना चाहते हैं तो आपने बस एक चीज का ख्याल रखना है कि आपको कस्टम चार्जेस बहुत ज्यादा लग सकते हैं, और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस वेबसाइट को तभी इस्तेमाल करें जब आपने कोई ऐसी चीज खरीदनी है जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है और आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ एक्सपीरियंस हासिल हुआ होगा। अगर आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका में आपको कोई दोस्त या रिश्तेदार रहता है तो आप बहुत कम रेट पर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें मंगवा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में आपको दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम रेट पर सामान मिल जाता